आज हम लोग इस वीडियो एमएनएस मिलिट्री मतलब कि एमएनएस की इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। हालांकि ये जो एमएनएस है ना, इसका मतलब क्या होता है और जो जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करती हैं यदि आप भी एमएनएस में जाना चाहते हैं, मतलब कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। यदि आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे मिलिट्री ज्वाइन करना है, राइट, हमें मिलिट्री ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले यदि हमें किसी भी पोस्ट में जाना है, किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस को ज्वाइन करना है, तो हमें उसके डिटेल जानकारी चाहिए, है ना, कि हालांकि उस पोस्ट के अंदर इस डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं, इसका सिलेबस पैटर्न क्या होता है ना। तो आज हम देख लेते हैं। यदि आप भी मिलिट्री नर्सिंग एमएनएस को ज्वाइन करना चाहते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाली है। इसमें कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने वाला हूं मैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना गाइस। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि गाइस यहाँ पर एकदम फ्री में आपको क्लासेस दी जाएंगी, ठीक है। तो पहले जानकारी तो ले लेते हैं गाइस। इसमें 3 पोर्शन पूछे जाते हैं। एक तो जनरल इंग्लिश का पूछा जाता है, एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूछा जाता है, एंड जो तीसरा पोर्शन होता है वो जनरल नॉलेज का पूछा जाता है। लेकिन बात कर लेते हैं कि जो जनरल इंग्लिश के अंदर कौन कौन से पोर्शन पूछे जाते हैं, है ना। तो जनरल इंग्लिश के अंदर हमारे वोकैबुलरी का पोर्शन पूछा जाता है, ग्रामर का पोर्शन पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन का जो पोर्शन होता है वो भी पूछा जाता है, एंड सेंटेंस फॉर्मेशन भी पूछा जाता है। गाइस अब इनको कैसे कंप्लीट करेंगे, आप ये बताओ। जैसे इंग्लिश जनरल इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो वोकैबुलरी के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं। तो वोकैबुलरी के अंदर आप सभी को पता है सिनोनिम्स पूछा जाता है ना। सिनोनिम्स हो गया, इंटोनिम्स हो गए, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो गए, राइट, इडियम्स एंड फ्रेज हो गए, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कि वोकैबुलरी के अंदर जितने भी पार्ट आते हैं वो सारे पोर्शन, उन सारे पोर्शन से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है, एक एक दो दो नंबर का, ठीक है। ग्रामर का पोर्शन होता है वो भी पूछा जाता है, और ग्रामर के पोर्शन से हर टॉपिक से क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हो, नहीं, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ सिलेक्टेड टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से वो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपको ग्रामर में पढ़ने हैं, राइट। कॉम्प्रिहेंशन तो यार 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। 5 नंबर के एक पैसेज आएगा, उस पैसेज से छांट करके आंसर देने होते हैं, राइट। एक सेंटेंस फॉर्मेशन भी पूछा जाता है। सेंटेंस फॉर्मेशन का मतलब होता है वाक्य निर्माण, एक प्रकार का वाक्य निर्माण, शब्दों का चयन करना आपका, ठीक है। एक सेंटेंस दिया होगा, वो सेंटेंस हमारा इधर उधर रखा होगा, जैसे ही राइटिंग इज अ लेटर, इस तरह का, ठीक है। समझ, ही राइटिंग इज अ लेटर। अब इस सेंटेंस को सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, मतलब कि सेंटेंस को सही करना है, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट समझ लिया कि जनरल इंग्लिश के अंदर कौन कौन से पोर्शन पूछा जाता है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर, क्योंकि ये भी 50 नंबर का पूछा जाता है, और जनरल इंग्लिश भी 50 नंबर का पूछा जाता है, और हमारा जो जनरल नॉलेज है वो भी 50 नंबर का पूछा जाता है। तो हमें तीनों पोर्शन को बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट करना होगा, है ना। बात कर लेंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का। रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। एक हमारा एनोलॉजी हो गया, एनोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। याद रखना गाइस, हर जो पार्ट होता है वो 50 नंबर का होता है। जैसे जनरल इंग्लिश 50 नंबर का पूछा जाता है, मतलब कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसी तरह जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, ठीक है। उसी तरह जनरल नॉलेज भी 50 नंबर का पूछा जाएगा और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, याद रखना, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। तो एनोलॉजी से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लासिफिकेशन हो गया, वर्गीकरण इसे बोलते हैं, वर्गीकरण, ठीक है। सीरीज हो गई, नंबर सीरीज भी, अल्फाबेट सीरीज, पिक्चर सीरीज भी पूछी जाती है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आई थिंक जहाँ तक लड़कियों की ये जो ब्लड रिलेशन होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों का ब्लड रिलेशन कैसा है। ब्लड रिलेशन यानी कि जो ब्लड रिलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपसे बन जाते हैं,
डायरेक्शन सेंस से दिशा परीक्षण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग और वर्बल रीजनिंग, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी करेंगे, हर एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। ठीक है, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे करंट अफेयर के 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जियोग्राफी, हिस्ट्री, मतलब कि जनरल नॉलेज के अंदर जितना भी पोर्शन होता है वो सारा इसमें पूछा जाता है 50 नंबर में। तो चाहे करंट अफेयर्स का हो, जियोग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, साइंस का हो। अब साइंस के अंदर कितने टॉपिक पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस कि किस टॉपिक से, जैसे साइंस है हमारा, जैसे ये हमारा साइंस है। अब यार साइंस जो है, जो साइंस से किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ये 3 पोर्शन है साइंस के अंदर। अब फिजिक्स से ये टॉपिक बहुत बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछा जाता है। मोशन एंड फोर्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइट एंड साउंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चों, मोशन एंड फोर्स से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लाइट एंड साउंड से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप फ्रेशर हो, ठीक है, फ्रेशर हो, तो मैं आपको बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताऊंगा। मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल रिएक्शंस, एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर और एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। और फिजिक्स के तो ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, मैं एज इट इज क्वेश्चन आपको बताऊंगा, एज इट इज, जो डायरेक्ट एग्जाम में आपके फंसेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब बायोलॉजी से, आई थिंक बायोलॉजी तो लड़कियों की अच्छी होती है, बायोलॉजी से क्वेश्चन वो आएगा तो कर लोगे आप लोग, है ना। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिजीज, न्यूट्रिशन, हाइजीन, रिप्रोडक्शन एंड जेनेटिक्स। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनसे भी बायोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं एग्जाम ओवरव्यू का। ठीक है, एग्जाम नेम आपको पता है, एमएनएस स्टाफ नर्स रिक्रूटमेंट 2025 के लिए है ये। कंडक्ट करवाता है इंडियन आर्मी। पहले तो ये इंडियन आर्मी कंडक्ट करवाती थी, ठीक है, पहले इंडियन आर्मी ये कंडक्ट करवाती थी पेपर। लेकिन अब ये है जो एनटीए को दे दिया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ये पेपर अब कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, पोस्ट नेम क्या है, मिलिट्री नर्सिंग ऑफिसर, ये पोस्ट होती है, लेफ्टिनेंट की जो पोस्ट होती है। एग्जाम मोड क्या होता है, सीबीटी पेपर होता है, याद रखना, ऑफलाइन पेपर नहीं होता है, सीबीटी पेपर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये। एग्जाम ड्यूरेशन क्या होता है, 90 मिनट का एग्जाम ड्यूरेशन होता है, जिसमें 150 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि साल में ये एक बार वैकेंसी आती है, वंस अ ईयर, साल में एक बार भर्ती आती है इसकी। एलिजिबल कैटेगरी क्या है, मतलब कि इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो एग्जाम, इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। इसका मतलब ये है गाइस, मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा अभी इसमें होता क्या है। अब देखो, बात कर लेते हैं क्वेश्चन टाइप। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुविकल्पी वाले। पेपर लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पेपर होता है। वेबसाइट इसकी कौन सी है, joinindianarmy.nic.in। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती। बहुत बच्चों का कन्फ्यूजन ये होता है कि सर इसमें क्या निगेटिव मार्किंग होती है, इसमें बच्चों निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं कि यदि आप फ्रेशर और शुरू से अपनी पढ़ाई को स्टडी को करना चाहते हो, स्टार्टिंग से एमएनएस की तैयारी करना चाहते हो, एमएनएस की स्टार्टिंग से आपको सिलेबस चाहिए, स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हो, तो मैं एक सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो आप इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे और मेरा नाम है गाइस कौशल। ठीक है, आप ये वीडियो इंग्लिश विद कौशल यूट्यूब चैनल के अंदर देख रहे होगे। यहाँ पर आपको कंप्लीट चीज़ें दी जाएंगी, ग्रामर का पोर्शन भी कराया जाएगा, बेहतरीन तरीके से ग्रामर आप सीखोगे। ठीक है, ग्रामर का जितना पोर्शन है वो सारा करवा दिया जाएगा, वोकैब का भी पोर्शन करवाया जाएगा, बहुत बेहतरीन लेवल से चीज़ों को सिखाया जाएगा। यदि आपने ग्रामर, यदि आपको सीखना है तो गाइस प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, प्लेलिस्ट में इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर हर टॉपिक का डिटेल सॉल्यूशन दिया गया है, हर टॉपिक का डिटेल के साथ चीज़ों को सिखाया गया है, एक एक पॉइंट पर बेसिक से चीज़ें सिखाई गई हैं। यदि आपको देखना है जा करके, जैसे एक हमारा नाउन टॉपिक है,
अब इस नाउन टॉपिक से जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैंने सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। 5 या 10 मिनट की वीडियो है और 5-10 मिनट की वीडियो में आपका नाउन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज फंस सक जाएंगे, एकदम डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन फंसेंगे। यदि नाउन से कोई भी क्वेश्चन आता है ना गाइस, तो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। उसी तरह इंग्लिश का जो ग्रामर का जो पोर्शन है, ग्रामर के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो सारे मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। एक एक टॉपिक को डिटेल के साथ सीखा गया है, एक एक टॉपिक को, एक एक क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझाया गया है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। अब गाइस इंग्लिश की क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने पहली वाली यदि आपको क्लासेस देखनी है तो प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लेना। यदि आपको अभी से स्टार्ट करना है तो डेली क्लासेस अपलोड होती हैं, डेली क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। इंग्लिश की अभी हम लोग इंग्लिश की क्लासेस कर रहे हैं, इंग्लिश की क्लासेस आप देखो, धीरे धीरे हम लोग रीजनिंग की भी क्लासेस लेकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि गाइस हमें तो वो सारी चीज़ें करनी है ना जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, जो हमारे एमएनएस एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आए। नहीं तो यूट्यूब के अंदर तो ढेर सारी वीडियोज मिल जाएंगी, लेकिन उनको क्या पढ़कर क्या फ़ायदा। जो हमारे, मान लीजिए कि आपने 1000 वीडियो देख डाली और 1000 वीडियोज में आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ा, ठीक है। कौन से मतलब कि एक नाउन की वीडियो देखी, अगर इस नॉन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यदि आपको यही नहीं पता तो कैसे बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना। तो 10 मिनट या 15 मिनट की वीडियो देखो, 10-15 मिनट की वीडियो के अंदर से सारे क्वेश्चंस बनने लगे, किसी भी बुक से लगाओ क्वेश्चन नाउन का तो बनने लगे, तो यार मजा आ जाए। तो गाइस बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गई। और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।